एक दफ़ा का जिक्र है, गांव में रामू और बिट्टू नामी दो दोस्त रहा करते थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हुआ करती थी और गांव के सभी लोग उनकी दोस्ती को देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। एक दिन वो दोनों नदी के किनारे खड़े होते हैं तो बिट्टू रामू से कहता है, क्यों ना हम खेती बाड़ी शुरू करें और हम अमीर हो जाएं। फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि जो भी खेती बाड़ी से मुनाफा होगा वो दोनों में आधा आधा तकसीम होगा। दिन से ही बिट्टू अपनी खेती बाड़ी में मसरूफ़ हो जाता है और दिन लगाकर मेहनत करता है। दूसरी तरफ रामू, जो कि बहुत कामचोर और सुस्त होता है, देखते ही देखते बिट्टू की मेहनत से फसल उगाती है और वो रामू से कहता है कि देखा रामू, फसल कितनी अच्छी हुई है इस बार, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। ये सुनकर रामू बिट्टू को हैरानगी से देखता है और कहता है, ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है जो फसल इतनी अच्छी हुई है। अगर वो हम पर मेहरबानी ना करता तो फसल कभी भी इतनी अच्छी ना होती। बिट्टू रामू की बात सुनकर परेशान हो जाता है। उसके बाद वो दोनों मुनाफे के बंटवारे की बातचीत करते हैं। बिट्टू रामू से कहता है, क्योंकि सारी मेहनत मैंने की है तो ज़्यादा हिस्सा भी मेरा होगा। ये बात सुनकर रामू उसको हैरानगी से देखता है और कहता है, नहीं, तुम्हारी मेहनत कैसे, मैंने भी बहुत मेहनत की है, मैंने भी ऊपर वाले से बहुत मिन्नतें की हैं, तो हम दोनों का बराबर हिस्सा होगा। वो दोनों इस बात पर उलझने लगते हैं और फैसला करते हैं कि वो अपना मामला गांव के मुखिया जी के पास लेके जाएंगे। जब वो मुखिया जी के पास जाते हैं तो बिट्टू उन्हें बताता है कि सारी मेहनत उसने की है तो नफ़ा का ज़्यादा हकदार भी वही होगा। ये बात सुनकर रामू मुखिया जी से कहता है कि नहीं, मैंने भी ऊपर वाले से बहुत मिन्नतें की हैं तो बराबर का बंटवारा होना चाहिए। ये बात कर मुखिया जी उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों को एक एक अनाज की बोरी दी जाएगी और दोनों में से उसमें से ज़्यादा कंकड़ जो निकालेगा वही असल हकदार होगा। फिर वो दोनों अपने अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। अगले दिन जब वो मुखिया जी के पास आते हैं तो मुखिया जी उनको कहता है कि मुझे दोनों अपनी अपनी बोरी दिखाओ, मैं देखूंगा और फिर फैसला करूंगा कि असल मुनाफे का हकदार कौन है। मुखिया जी क्या देखते हैं कि रामू की बोरी में कंकड़ वैसे के वैसे पड़े होते हैं और बिट्टू की बोरी में से कंकड़ उसने साफ़ किए होते हैं। ये देखकर मुखिया जी फैसला करते हैं कि असल हकदार बिट्टू ही है और रामू ने कोई काम भी नहीं किया। ये सुनकर रामू वहाँ रोने लगता है और उसे अपनी गलती समझ आ जाती है। इसके बाद दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं और पहले जैसे हंसी खुशी रहने लगते हैं।